लुओयांग शहर में हुई एक वास्तविक हत्या का मामला है। पूरी प्रक्रिया बहुत अजीब थी। अंत में पुलिस ने इसे सार्वजनिक नहीं करने का फैसला किया। कहा जाता है कि हत्यारे का मकसद उसका अपना एक सपना था जो वह 10 साल से अधिक समय से देख रहा। योग से यह हत्यारा अपराध करने से पहले स्थानीय मनोवैज्ञानिक परामर्श कक्ष में गया था। उसके चचेरे भाई ने टीवी पर देखा कि हत्यारा यही व्यक्ति है तो उसका दिल शर्म से भर गया। तभी उसने हमें घटना की वजह बताई। कहानी बहुत डरावनी है, इसे देखने के लिए अपने साहसी दोस्तों को बुलाएं। चचेरा भाई एक मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता है। उस दिन उसे सांग नाम का एक ग्राहक मिला जो एक परेशान करने वाले सपने के बारे में परामर्श चाहता था। चचेरे भाई ने कहा कि पहली बार देखते ही उसे बहुत घबराहट महसूस हुई। भारी काले घेरे लंबे समय तक खराब नींद के कारण थे। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा साधारण व्यक्ति अंततः एक क्रूर हत्यारा बन जाएगा। उन्होंने कहा कि वह 10 साल से अधिक समय से एक ही सपने से परेशान था। चचेरे भाई भी जिज्ञासु हो गए। उन्होंने कभी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जो इतने लंबे समय तक एक ही सपना देखता हो। वह काफी देर तक चुप रहा। एक गिलास पानी पीने के बाद अपने विचित्र सपने के बारे में बताने लगा। इसे सपना कहना मुश्किल था। सुनने के बाद लगा यह उसके पिछले जन्म की यादें थीं। उसे स्पष्ट याद था कि वह युद्ध का समय था। युद्ध उसके गांव तक पहुंच गए और वह मजबूरन अपनी नवविवाहिता के साथ गांव छोड़कर भाग गया। युद्ध चल रहा था। सबसे सुरक्षित जगह गहरे पहाड़ों में भागना ही लगा। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर अपने गांव को देखा। उसका घर जिस पर वह निर्भर था अब पूरी तरह से आग की लपटों में था। सपने में वे दोनों पहाड़ों और जंगलों में भटक रहे थे। रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह खोजने की कोशिश कर रहे थे। चल चलते उन्होंने जंगल में एक परित्यक्त लकड़ी का घर देखा। हालांकि घर टूटा फूटा था, लेकिन उन दिनों यह एक अच्छा आश्रय स्थल था। इस तरह की खुशी का दिन अंततः एक दिन टूट जाएगा। उस दिन दोनों खाना खा रहे थे। अचानक दरवाजा पीटने की आवाज आई। सावधानी से दरवाजा खोला तो देखा कि पीटने वाला भी हैरान था। सपने में वह आदमी भयानक दिख रहा था। उसके शरीर पर सूखे खून के निशान थे। पहले तो उसे बाहर रोकना चाहा, लेकिन वह दरवाजा धकेलकर अंदर आ गया। मेज पर खाना देखकर बिना झिझक चॉपस्टिक्स उठाकर खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद बताया कि वह घायल है, रहने की जगह नहीं है, इसलिए यहाँ आया। बस 2 दिन के लिए छत चाहिए। मना करने की हिम्मत नहीं हुई। उसे मेज पर सोने दिया। याद है कि उस रात मैं नहीं सोया। बार बार देखता रहा कि वह कुछ कर तो नहीं रहा। अगली सुबह लकड़ी काटने जाने का सोचा। जंगल में रात को आग के बिना रहना मुश्किल है, लेकिन पत्नी को अकेला छोड़ना भी ठीक नहीं लगा। बस उस दिन के लिए काफी लकड़ी लेकर जल्दी लौट आया। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, पत्नी की मदद मांगने की आवाज सुनी। समझ गया कि उस आदमी ने कुछ किया है। लकड़ी फेंककर कुल्हाड़ी लेकर अंदर भागा। अंदर जाकर देखा तो सोचा जैसा ही था। वह आदमी नंगा होकर पत्नी पर चढ़ा हुआ था। देखते ही कुल्हाड़ी उठाकर उस पर टूट पड़ा। पूरी ताकत से उसके सिर पर वार कर दिया। उस आदमी ने मेरे छोटे कद को हल्के में लिया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब उसने मुड़कर देखा, कुल्हाड़ी उसके सिर में घुस चुकी थी। वहीं जमीन पर गिर पड़ा। घाव से खून बहने लगा। में यहाँ तक आते ही मैं डरकर जाग जाता हूँ। मेरा सपना सुनकर चचेरे भाई ने सपने का कारण बताया। मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाने लगा, लेकिन मैंने उसकी बात काट दी। मैंने कल उसे देखा था। चचेरा भाई सुनकर चौंक गया। तुम्हारा मतलब है तुमने उस आदमी को देखा जिसे तुमने सपने में मारा था? मैं बताया कि कल सड़क पर घूमते हुए एक अजनबी से टकराते वक्त उसे लगा कि उस आदमी पर एक अजीब आभा थी जो उसे परिचित और भयभीत दोनों कर रही थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने पाया कि वह आदमी बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सपने में मारा था, और जहां उसने सपने में कुल्हाड़ी से मारा था वहां एक लाल जन्म चिन्ह था। चचेरे भाई ने उस व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया, लेकिन नींद की कमी के अलावा कोई मानसिक समस्या नहीं थी। क्या वाकई उसे पिछले जन्म की यादें थीं? बाद में एक दार्शनिक मित्र ने बताया कि सपने पिछले जन्म की यादों से भी बनते हैं। लेकिन 1 हफ्ते बाद कुछ भयानक हुआ। स्थानीय समाचार में एक खबर आई जिसने चचेरे भाई का ध्यान खींचा। इस जन्म में एक हत्या हुई थी। मृतक के चेहरे पर एक बड़ा लाल जन्म चिन्ह था। हत्यारा अपराध के बाद नजदीकी थाने गया और आत्मसमर्पण कर दिया। चचेरे भाई ने देखा खबर में वही व्यक्ति था जो कुछ दिन पहले उसके पास आया था। जब पत्रकार ने हत्या का कारण पूछा, उसने कहा कि उसे बदले का डर था, इसलिए उसने पहले हमला कर दिया। बिल्कुल पहले की तरह कुल्हाड़ी से उसका सिर फोड़ दिया। चचेरा भाई भी हैरान था। उसे समझ नहीं आया कि यह सपना था या पिछले जन्म की याद।